AI का मॉड्यूलेशन नहीं होना चाहिए। 3% से ज्यादा कंटेंट अगर कहीं और देखा, आपका जो भी कंटेंट है वो SEO के अकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हो तो उसको हर चीज बेनिफिशियल लगनी चाहिए, हर चीज उसके। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं that is SEO। हमने SEO के बारे में पता किया कि SEO क्या होता है, SEO किस लिए यूज होता है, SEO का पर्सपेक्टिव क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च की क्या वैल्यू है SEO में। और आज का ये टॉपिक है, इससे बात करेंगे हम कंटेंट का कि कंटेंट की क्या वैल्यू होती है SEO के अंदर। कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है SEO के लिए। मैंने आपको कई बार बोला है कि कीवर्ड आपको कंटेंट में यहाँ लगाना है, कंटेंट में ब्लेंड होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, तो आज की हम वीडियो में यही जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखो गाइस, गूगल ना सबसे ज्यादा लॉयल किसके साथ है, वो है अपने यूजर्स के साथ। और हर चीज उसके लिए अगर बेटर है तो वो गूगल पे इजीली रैंक हो सकती है। यही वर्क करता है आपका SEO आपके कंटेंट के साथ। देखो गाइस, गूगल सबसे ज्यादा जो लॉयल है वो है अपने यूजर्स के साथ। अगर आप उसके यूजर्स को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो गूगल आपको ऑटोमेटिकली पुश करेगा। गूगल का फर्स्ट इंटेंट ही होता है कि आपको जो कंटेंट आप अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग्स में यूज करो वो यूजर बेनिफिशियल होना चाहिए, यूजर इंटेंटेड होना चाहिए। ठीक है, यूजर की सारी क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी फैक्टर्स अगर आप कंप्लीट कर देते हो तो गूगल खुद आपकी रैंकिंग को पुश करता है। ठीक है, तो कंटेंट मैं कहूं तो मेजरली पार्ट जो आपकी रैंकिंग का कंप्लीट होता है वो होता है आपके कंटेंट के ऊपर। वेबसाइट और ब्लॉग्स में आपने क्या लिखा है, आप किस तरह से अपनी चीजों को विजुलाइज कर रहे हो, किस तरह से उनकी वैल्यू पुट ऑन कर रहे हो, किस तरह से वो आपके यूजर्स को बेनिफिट देंगे। ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पता चलेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये बात तो कर ली कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट कैसे होता है, कंटेंट ये, कंटेंट वो, हर चीज हमने पता कर ली। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट किस तरह से एक अच्छा कंटेंट माना जाता है आपके SEO के पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्टली योर कंटेंट शुड बी वैल्यूएबल। और वैल्यूएबल कैसे, यहां आपको वैल्यू अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विसेज की नहीं दिखानी है। यू हैव टू बी वैल्यूएबल फॉर योर कंज्यूमर्स। ठीक है, जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके लिए आपका कंटेंट क्या, आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस क्या वैल्यू रख रहा है। ठीक है, आप उन्हें क्या चीज प्रोवाइड करवा सकते हो, आपकी USP क्या है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव से लिखना चाहिए। सेकेंडली योर कंटेंट शुड बी यूनिक। ठीक है, आपका कंटेंट में कोई भी AI का मॉड्यूलेशन नहीं होना चाहिए। कंटेंट शुड बी यूनिक, दोनों पर्सपेक्टिव से कि आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है और वो कंटेंट आपका ह्यूमनाइज होना चाहिए। उस तरह से भी अगर मैं बोलूँ तो यूनिक होना चाहिए कि ह्यूमनाइज होना चाहिए। AI के हिसाब से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर AI कंटेंट गूगल ने पकड़ा तो इट विल कंटेंट एज अ रोबोट और वो आपको पुश नहीं करेगा। इट विल बी नॉट सपोर्टेड बाय द गूगल। आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, अगर इट्स नॉट यूनिक, अगर वो AI कंटेंट है या कहीं से भी वो आपको कॉपीड लग रहा है, ठीक है, गूगल को कॉपीड लग रहा है, गूगल ने उसकी मतलब 3% से ज्यादा कंटेंट अगर कहीं और देखा तो गूगल आपकी वेबसाइट को स्पैम कर सकता है। ठीक है, आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तीसरा, योर कंटेंट शुड बी एंगेजिंग। ठीक है, योर कंटेंट शुड बी एंगेजिंग। वहां जो भी आप बातें लिख रहे हो उसमें लोगों को प्रॉफिट दिखना चाहिए, उसमें लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। ठीक है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। तो कंटेंट जो होना चाहिए वो हर प्रोस्पेक्टिव से वर्क करता है। अगर आप गूगल के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो वो यूनिक होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए, वो वैल्यूएबल होना चाहिए। ठीक है, एंगेजिंग होना चाहिए, मतलब कुछ बोरिंग कहानी नहीं लिखनी, आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट लिखना है। छोटे से छोटे पैरा में बड़ी से बड़ी बात लिखने की जो टेक्निक है वो आपको आनी चाहिए। एंड लास्टली, आपका जो भी कंटेंट है वो SEO के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब SEO के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कैसे होता है कंटेंट, इसके बारे में एक फुल डिटेल वीडियो में
आपको बताऊंगी। पर हाँ, एसईओ ऑप्टिमाइज क्या होता है कि वहां आपका कीवर्ड यूज होना चाहिए। कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज होते हैं मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। तो आपकी कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। आपका यूजर ओरिएंटेड, मतलब जो भी गूगल ने नए नए एल्गोरिदम दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट चेंज होता रहना चाहिए। मतलब अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं तो आप यूजर के लिए वर्क कर रहे हो तो उसको हर चीज बेनिफिशियल लगनी चाहिए, हर चीज उसके पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जब आप फॉलो अप करते हो तो आप एक अच्छा कंटेंट लिख के हर चीज को अच्छी तरह से मैनेज करके गूगल पे रैंकिंग ले सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे एंड होपफुली ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!